गुड मॉर्निंग बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 9 विषय हिंदी की वर्कशीट कार्य पत्रक 4 जारी कर दी गई है दिनांक 12 जुलाई 2021 को। और इसमें एक अपठित गद्यांश है जिसमें महात्मा गांधी द्वारा श्रम के संबंध में दिए गए विचार हैं। उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, गद्यांश को समझेंगे और उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखना है कि जो गद्यांश आपको दिए जा रहे हैं ये केवल पढ़ने और प्रश्न उत्तर लिखने के लिए नहीं है। इन गद्यांशों के माध्यम से आपको विचारों का मंथन करना है और इनसे जो शिक्षा मिलती है वो भी आपको अपने जीवन में, अपने विचारों में ढालनी है। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। तो महात्मा गांधी के बारे में आप सबने सुना ही होगा कि वे स्वाभिमानी थे और अपना अधिकतर कार्य अपने आप करते थे। अपने बर्तन धोना, खाना बनाना, आश्रम में झाड़ू लगाना, वो सारे काम खुद करते थे। और जो आश्रम में रहते थे उनसे भी यही आशा करते थे कि वो अपना काम अपने आप करें, जिससे कि दूसरे पर वे बोझ ना बने। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह निंदनीय है। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। अब वे कहते हैं कि जो श्रम नहीं करता, यानी जो परिश्रम नहीं करता, वो निंदनीय है, वो बुराई करने के योग्य है। और उनका जो अपना अर्थशास्त्र है, इनकी धन के संबंध में जो उनके विचार हैं, वो ये कहते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता का मतलब होता है जो वस्तुओं को खरीदता है या उनका उपयोग करता है। वो उपभोक्ता केवल उपभोक्ता नहीं होना चाहिए, वो उत्पादनकर्ता भी होना चाहिए। उत्पादनकर्ता का मतलब है कि वो वस्तुओं को बनाने वाला, पैदा करने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि यदि केवल उपभोक्ता ही उपभोक्ता होंगे तो वस्तुएं कौन बनाएगा, उत्पादन कौन बढ़ाएगा। इसलिए उत्पादक भी होना चाहिए और उपभोक्ता भी होना चाहिए, तभी जाकर के संतुलन बनेगा। उनका कहना था जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। गांधी जी के विचार थे ये कि जो व्यक्ति श्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो व्यक्ति पाप करता है और पाप का ही अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है, बिना श्रम भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं, प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था कि बिना श्रम के भोजन करना तो दूसरे का हक छीनने के समान है। यानी कि आपने बिना श्रम किए, बिना मेहनत किए यदि भोजन किया है, इसका मतलब है कि आपने किसी दूसरे का हक का भोजन छीन करके खा लिया है। इसलिए हमें परिश्रम निश्चित रूप से करना चाहिए। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम हुई, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे वश की बात हो रही है। हम सब आज के माहौल में देख रहे हैं कि किस तरह से गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम अपने आप को खाली बैठकर, यानी कि हम परिश्रम ना करके दूसरों से परिश्रम करवाना चाहते हैं। चाहे कोई ऑफिस का कार्य हो, चाहे कोई खेती का कार्य हो, चाहे किसी कंपनी का कार्य हो, हम चाहते हैं कि हम बैठे रहें और हमारे नीचे दूसरे लोग कार्य करते रहें। तो इस तरह से उत्पादन नहीं हो पाता है और हम उस उत्पादन में बाधा बनते हैं। तो वहाँ बेरोजगारी भी बढ़ती है, गरीबी भी बढ़ती है और अपराध भी बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब ये लेखक ने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि दक्षिण कोरिया में जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने श्रमदान करके, यानी परिश्रम करके, मुफ्त में, बिना किसी वेतन के श्रमदान किया और अनेक बड़े बड़े भवन बनाए हैं जिनके देख करके पूरी दुनिया, उनको जलन हो सकती है कि यहाँ के नागरिक कितने अच्छे हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं इसके प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे? तो पहली पंक्तियों में इनका उत्तर है, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे। ये हम प्रश्न को मिलाकर के ही उत्तर बनाएंगे।
तो जो क्या शब्द है उसको हटा देंगे, उसकी जगह उत्तर को रख देंगे। गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? ये हमने समझाया था, गद्यांश में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता भी होना चाहिए, यानी कि उत्पादक भी होना चाहिए, विभिन्न चीज़ों को पैदा करने वाला या निर्माण करने वाला भी होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है? गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न वह व्यक्ति खाता है जो श्रम नहीं करता है। प्रश्न नंबर 4, ऋषि मुनियों ने किस कार्य को एक दूसरे का हक छीनने के समान बताया है? तो जैसे कि हमने चर्चा की थी कि जो बिना श्रम किए भोजन करता है वह दूसरे का हक छीनने के समान है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि ऋषि मुनियों ने, यहाँ जो किस शब्द है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हम हटा देंगे और यहाँ उत्तर रख देंगे। ऋषि मुनियों ने बिना श्रम किए भोजन करने को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है। तो जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बताएंगे तो आप उस प्रश्नवाचक शब्द को हटा दें और उसकी जगह उत्तर को रख दें, आपका उत्तर बिल्कुल सटीक बनेगा। प्रश्न नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो एक गद्यांश के शीर्षक आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, 2 या 3 भी शीर्षक उसके अच्छे हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें श्रम का महत्व है, ये भी हो सकता है। गांधी जी के श्रम के बारे में विचार, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। नंबर 6, आप अपने घर के कार्य में किस प्रकार योगदान देते हैं? आप सब लोग किसी न किसी प्रकार से अपने घर के कार्य में योगदान तो देते ही हैं। भले ही आप अपनी माँ या अपने पिता के कहने पर दुकान से सामान लाते हैं, या फिर बाज़ार से सब्जी खरीद कर लाते हैं, या अपने घर में कपड़े धोने में योगदान देते हैं, झाड़ू पोंछा लगाने में योगदान देते हैं। यदि आप अपने घर में सब्जी भी काटते हैं तब भी आप अपनी किसी न किसी प्रकार से योगदान तो देते ही रहते हैं। तो कुछ हमने यहाँ लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं। जब सप्लाई का पानी आता है तो हम पानी भरते हैं, ये भी एक तरह का योगदान है। बाज़ार से सब्जी लाने का काम करते हैं, ये भी घर के कार्य में योगदान है। यदि पास की दुकान से कोई सामान लाना होता है तो भी हम मदद करते हैं। मम्मी जब कपड़े धोती है तो उन कपड़ों को सुखाने के काम में भी मदद करते हैं। कभी कभी झाड़ू और पोंछा लगाने में भी मदद करते हैं। तो ये सारे कार्य हैं जिन्हें हम किसी न किसी प्रकार से, कभी कम कभी ज़्यादा, हम अपने घर के कार्यों में मदद करते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आपको हिंदी के वर्कशीट का अपडेट मिलता रहे। जब भी वर्कशीट आएगी आपको इनके